क्या एमएस पेंट में एक प्रोफेशनल आर्ट पीस बनाया जा सकता है? अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं और मैं कार्तिक दत्ता आज आपको दिखाना चाहता हूं कि आर्ट किसी महंगे सॉफ्टवेयर या हाई एंड टूल का मोहताज नहीं होता। आर्ट तो उस विजन में होता है जो एक आर्टिस्ट अपनी आंखों से देखता है। एक ब्लैंक कैनवस और सिर्फ माउस का कर्सर। क्या ये काफी नहीं है एक टुकैन की खूबसूरती को दिखाने के लिए? चलिए आज साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करते हैं। लुक, आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल हियर, just the standard MS Paint found on every ordinary computer. So, today we'll take a look at how to use it. मुझे एक किस्सा याद है। जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पास अच्छी पेंसिल्स भी नहीं होती थी। मुझे एक चिड़िया बनानी थी और मेरा हाथ अचानक हिल गया। पूरी ड्राइंग खराब हो गई थी। उस वक्त मुझे लगा कि अरे, सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो जो गलत लाइन थी, उसने उस ड्राइंग को एक अलग ही डायनामिक लुक दिया था। यही बात मैं आज भी अपने डिजिटल आर्ट में अप्लाई करता हूँ। कभी कभी मिस्टेक ही मास्टरपीस का रास्ता दिखाती है। अगर आप देखेंगे कि मैं यहाँ कैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सोच समझकर स्ट्रोक्स ले रहा हूँ। अगर कोई लाइन गलत भी हो जाती है तो मैं उसे मिटाने के बजाय उसे अपने आर्ट का हिस्सा बना लेता हूं। आर्ट में परफेक्शन से ज्यादा जरूरी कैरेक्टर होता है। टोकन की एनाटॉमी बहुत ही दिलचस्प है। इसका जो बीक है वो इसका सबसे सिग्नेचर एलिमेंट है। आप देखिए मैं कैसे इसके वेट और कर्वेचर पर ध्यान दे रहा हूं। आर्ट में एक टर्म है, नेगेटिव स्पेस। अक्सर लोग सिर्फ उस सब्जेक्ट को देखते हैं जो वो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन असली कलाकार वो है जो उस खाली जगह को भी देख सके जो सब्जेक्ट के आसपास है। जब मैं इसके पंखों के आसपास की जगह को शेप दे रहा हूं, तो मैं असल में ये देख रहा हूं कि ये बर्ड स्पेस को कैसे ऑक्युपाइंग कर रहा है। अगर आप शेप लैंग्वेज को समझ गए तो आप कोई भी जीव या कोई भी ऑब्जेक्ट मिनटों में बना सकते हैं। लोग पूछते हैं कि कार्तिक, क्या तुम बोर नहीं होते? बोरियत नहीं, ये तो मेडिटेशन है। जब मैं एक टुकैन की आंखें बना रहा होता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसे लाइव दे रहा हूं। आर्ट का असली मजा प्रोसेस में है, रिजल्ट में नहीं। रिजल्ट तो बस एक आउटपुट है, लेकिन वो जो 6-7 मिनट का समय है जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूबे हैं, वही वो मोमेंट है जो एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है। तो बस अपने ब्रश या माउस को पकड़िए और डरिए मत। अगर आप अपनी आर्ट में अपनी आत्मा डालेंगे तो वो कभी खराब नहीं हो सकती। एक आर्टिस्ट की जिंदगी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। जब मैं रात को बैठकर स्केचिंग करता हूं, तब दुनिया सो रही होती है। वो जो सन्नाटा है ना, वो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक भी है और सबसे बड़ा सपोर्ट भी। लोग कहते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी में भी हूं और आर्ट में भी। क्या ये विरोधाभास नहीं है? नहीं। सिक्योरिटी में मुझे पैटर्न्स ढूंढने होते हैं, खतरे पहचानने होते हैं। और आर्ट में मुझे ब्यूटी ढूंढनी होती है। दोनों में फोकस चाहिए, दोनों में अटेंशन टू डिटेल चाहिए। जब मैं एक टुकैन की आंखें बनाता हूं, तो मैं बस एक गोल दायरा नहीं बना रहा, मैं उस बर्ड की कॉन्शियसनेस को ड्रॉ कर रहा हूं। क्या वो मुझे देख रहा है? क्या वो मेरी सोच को समझ रहा है? यही वो मोमेंट है जहां एक आर्टिस्ट और उसका सब्जेक्ट एक हो जाते हैं। देखिए, यहां देखिए, मैं इसके जेस्चर पे काम कर रहा हूं। जेस्चर क्या है? ये उस एनर्जी का मूवमेंट है जो बर्ड के अंदर है। अगर मैं सिर्फ आउटलाइन बना दूं तो वो एक फोटोकॉपी होगी, लेकिन जब मैं जेस्चर को पकड़ने की कोशिश करता हूं तो वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है। लोग मुझसे कहते हैं, कार्तिक, तुम लाइनें इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों रखते हो? मैं कहता हूं, इंसानी हाथ मशीन नहीं है। और अगर आर्ट में इम्परफेक्शन ना हो तो वो आर्ट ही क्या। मैंने इसे जानबूझकर रफ रखा है। इसे रफ स्केचिंग की खूबसूरती कहते हैं, जहां आपकी गलतियां ही आपकी सिग्नेचर बन जाती हैं। मैं यहाँ एनाटॉमी के साथ खेल रहा हूँ। एक बर्ड का वजन कहाँ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपका आर्ट हवा में लटका हुआ लगेगा, वो ग्राउंड नहीं होगा। ये सबसे कठिन पार्ट है। आप यहाँ देख रहे हैं मैं डार्क एरियाज को कैसे भर रहा हूं। ये बस ब्लैक कलर नहीं है, ये डेप्थ है। आर्ट में शैडो का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं है, इसका मतलब है कॉन्ट्रास्ट। अगर लाइट नहीं होती तो हम फॉर्म नहीं देख पाते, और अगर शैडो नहीं होती तो हम डेप्थ नहीं समझ पाते। एक आर्टिस्ट का काम है इन दोनों के बीच का बैलेंस। बैलेंस जीवन में भी और कैनवस पर भी। कभी कभी लगता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसी बैलेंस को ढूंढ रहा हूं। क्या मैं सही जगह हूं? क्या मेरा अगला स्ट्रोक सही है? ये सवाल आर्टिस्ट को कभी नहीं छोड़ते।
और यही सवाल हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। जब ये वीडियो खत्म होगा तो शायद आप इस ड्राइंग को भूल जाएं, शायद आप ये भी भूल जाएं कि इसे एमएस पेंट में बनाया गया था। लेकिन अगर आपने इस पूरे प्रोसेस में 10 सेकंड के लिए भी सोचा कि शायद मैं भी कुछ बना सकता हूं, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट नहीं है। मैं कहता हूं, आर्ट एक मीडियम नहीं, एक विजन है। अगर आप अपनी चाय के कप को भी इस तरह देख सकते हैं कि उसमें भी एक कहानी है, तो आप आर्टिस्ट हैं। मैं कार्तिक दत्ता, एक आर्टिस्ट, एक लर्नर, एक इंसान। बस यही चाहता हूं कि आप अपनी क्रिएशन से प्यार करना सीखें। हाँ, एक लर्नर, बिकॉज जिंदगी के हर मोड़ पे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लाइफ इज द कैनवस वेयर वी ऑल लर्न टू स्केच आवर यूनिक स्टोरीज। तो एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ, दैट इज द ओनली ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। गलत लाइनों से मत डरिए, मैसी होने से मत डरिए, क्योंकि अंत में वही मैस आपकी कहानी सुनाता है। अब बात करते हैं टेक्सचर की। देखिए, बर्ड्स की फेदर्स में एक खास तरह की सॉफ्टनेस होती है। यहां मैं क्रॉस हैचिंग और छोटी स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि वो गहराई, वो डेप्थ आ सके। आर्ट में सबसे जरूरी क्या है? ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। जब हम किसी क्रीचर को देखते हैं तो हम उसकी बनावट सरफेस को फील करते हैं। मैं उसी फील को इस डिजिटल कैनवस पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कैसे एक एक स्ट्रोक के साथ इसकी आंखें और इसका चोंच बीक उभर कर आ रहा है। अब आता है सबसे टेक्निकल पार्ट, लोकल वैल्यूज। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाइंस ही आर्ट हैं। नहीं, आर्ट रोशनी, लाइट और परछाई, शैडो का खेल है। हम जब लोकल वैल्यूज को डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कहां लाइट पड़ रही है और कहां डार्क टोन है, तभी एक ड्राइंग फ्लैट से 3D में बदलती है। इसे करते वक्त मुझे बस अपना ध्यान अपने सब्जेक्ट पर रखना है। ये एक मेडिटेशन की तरह है। एक आर्टिस्ट होने का मतलब ही यही है कि आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकें। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज अनदर फन आर्ट, राइज इन क्रिएटिंग टेक्सचर एंड डिस्टिंग्विशिंग लोकल वैल्यूज। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये मेरा सफर है। आर्ट किसी टूल के अंदर बंद नहीं है, ये आर्टिस्ट के दिमाग और उसकी सोच में है। मैं कार्तिक दत्ता हमेशा यही मानता हूं कि अगर आपके पास पैशन है तो आप एक साधारण से प्रोग्राम में भी एक मास्टरपीस बना सकते हैं। शुक्रिया मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि जो आर्ट वर्क है उसको हम टी शर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने एडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पर कोई भी टाइटल आप लोग दे सकते हैं। पेपर साइज़ कोई भी हो सकता है, या अपने हिसाब से आर्ट जो बोर्ड है उसके साइज़ भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर RGB दिया हुआ है, CMYK के होता है प्रिंटिंग के लिए, RGB होता है हम लोग जो नेचुरल वेब में देते हैं उसके लिए। अच्छा चलिए CMYK ही रखते हैं। रखने के बाद ये आ गया हमारा एडोब इलस्ट्रेटर। अब हम लोग क्या करेंगे, उस फोल्डर पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने आर्ट वर्क यहाँ पर रखा होगा, और देखते हैं कहाँ पर है। हाँ, ये टोकन यहाँ पर इसको रखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस करने में यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज ट्रेस है। तो इमेज ट्रेस में कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं बोल देता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है। कि यहाँ पर बहुत सारे एंकर पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर जुड़ जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इग्नोर वाइट कर देते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू मोड ऑन करते हैं। क्या आता है ठीक तरीके से, देखिए ये जो है वो जो रफनेस था, वो जो हाथ की जो बनावट, हाथ से जो स्केच किया गया था, उसकी जो राइट प्रोपोर्शन वो ख़राब कर दिया। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ट्रेस करते हैं तो ट्रेस करने के समय ये सब चीज़ भूल जाते हैं। यहाँ पर थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम ज़्यादा करके हम देखेंगे कौन सा ठीक लग रहा है। पाथ, ठीक है, ये पाथ जो है ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है कॉर्नर बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। लो करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि लो
में होता है, नहीं होता है, या यहाँ पर भी ब्रश है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। लो से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो हम लोग हाई पे देखते हैं क्या क्या होता है। कॉर्नर, ज़्यादा कॉर्नर, लेस कॉर्नर, ठीक है, लेस कॉर्नर पे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो असली बनावट है वो खो गया। नॉइज़ देखते हैं, ज़्यादा नॉइज़, कम नॉइज़, मीडियम रखते हैं। तो अभी देखिए ये जो वाइट जो जगह है, यहाँ पर टिक करेंगे तो इग्नोर वाइट आएगा। तो एक्सपेंड करते हैं, ये अभी वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी ये वेक्टर फॉर्मेट में, इतना इसको जितना भी बड़ा करो वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट है, तो जब भी शटरस्टॉक या कोई भी जगह पे इसको आप देने जाएंगे ना, तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो हालांकि हम टी शर्ट में दे सकते हैं, टी शर्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। टी शर्ट में हम रेड बबल या बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पर भी मैं कर सकता था, लेकिन किसी ने बोला था कि एम एस पेंट पे सर करके दिखाइए, तो मैंने एम एस पेन पे करके दिखाया। बतौर इसको आप टी शर्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं लगेगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो लगता है ना, जो डिज़ाइनर है उनको समझ में आ जाएगा कि ट्रेस किया गया है, ठीक है, वो चीज़ है। तो बाकी हम लोग यहाँ पर भी ब्रश लेके यहाँ पर भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रश है, और एडोबी तो बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा ये ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा, एम एस पेन पे भी हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, स्केच के बारे में कुछ सीखा। तो यहाँ पर भी हम लोग स्केच कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ये है मजीद आपके यहाँ पर ब्रशेस हैं, और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म ब्रशेस हैं। देखिए बहुत सारे ब्रशेस हम लोग बनाना भी हम लोग सीखे हैं ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स में। हालांकि मेरा और भी यूट्यूब चैनल है जहां पर ये अपलोडेड होगा। तो चलिए, बाकी यही थोड़ा सा लेसन था, तो आगे आने वाले वीडियोस में और कुछ सीखेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाकी ये बोनस टिप था आप लोगों के लिए। थैंक यू।